हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं स्टोरी टाइम। Hooray, it's story time. Hooray, it's story तो गाइस, हमारी स्टोरी का टाइटल है गट्टू। तो भाई ये गट्टू पार्ट 1 है। तो हमारे जो गट्टू है वो एक 8-9 साल का बच्चा है और काफी ज्यादा शरारती और तेज दिमाग का है। तो जो हमारा गट्टू है उसकी स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह का टाइम और गट्टू आराम से मस्त सो रहा है और धूप निकली हुई है। तो उसका चाचा उसको उठाता है, गट्टू धूप निकल गई है। पर गट्टू को और सोना है भाई, वो क्यों उठेगा अभी। तो गट्टू करवट लेके फिर से सो जाता है। तो उसका चाचा उसको उठाकर उसके मुंह पे पानी मारता है कि उठ जल्दी से। तो वो अपने चाचा से कहता है कि चाचा आपने मेरे को क्यों उठा लिया, मैं बहुत ही अच्छा सपना देख रहा था कि आप सपने में ट्रक के नीचे आ गए हो। तो चाचा उससे और गुस्सा करता है और कहता है कि भाई तेरे को ऐसे ही सपने क्यों आते हैं, तू चल जा यहाँ से, भाग पहली फुर्सत में निकल। जा वरना मैं तेरे को बहुत मारूंगा। तो गट्टू अपना तैयार होके निकलता है भाई काम की तरफ। तो भाई जो उसका जो काम होता है वो कबाड़ के उसमें होता है खाने में। तो वो जाते जाते एक ब्रेड उठा लेता है। तो वो जो शॉपकीपर होता है वो अपनी बेटी से कहता है कि गट्टू ब्रेड लेके भागो, उसको पकड़। तो वो कहती है कि भाई गट्टू आपके साथ मजाक कर रहा है। तो गट्टू वापस आता है दुकान पे। तो वो उसको दूध भर के देती है। तो वो उसकी अच्छी दोस्त होती है और उसके बारे में सब जानती है कि भाई गट्टू अच्छा लड़का है। तो भाई वो उसको 20 रुपए भी दे देता है। तो पता चलता है कि भाई वो प्रैंक कर रहा है। भाई यहाँ से जाते वक्त हम लोगों को कुछ बच्चे दिखते हैं जो कि कचरा इकट्ठा कर रहे थे। तो एक बच्चा गट्टू के ऊपर बैठ जाता, मतलब साइकिल के ऊपर बैठ जाता है। तो गट्टू उसको उतार देता है, बोलता है मेरे पहिए में हवा कम है। तो वो आगे चल के एक ड्रम में सामान इकट्ठा करने के लिए जाता है। तो बड़ा लड़का उसको वहां से भगा देता है कि तू यहाँ से नहीं और कहीं से जुगाड़ कर। तो भाई गट्टू उसको कहता है कि भाई इसको ऐसे धक्का क्यों दे रहा है, मोहल्ले का माल है, मिल बांट के खा लो दोनों। तो भाई गट्टू की इस बात पर आता है उसको गुस्सा। तो वो गट्टू को फेंक के मारता है। तो गट्टू वहां से डर के चला जाता है क्योंकि वो भी उसके साथ झगड़ा करना नहीं चाहता था। तो गट्टू अपना पहुंच जाता है काम पर। तो भाई गट्टू वहां पर अपना एक बकरी का जो छोटा सा बच्चा होता है उसको पाले हुआ है, उसको दूध पिलाता है और फिर अपना अंदर आता है। तो वहां पर उसका एक दोस्त होता है, वो उसे कहता है कि भाई तू काम कब करेगा, तेरा सारा काम मेरे को करना पड़ता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो भाई गट्टू कहता है कि तू चल ना भाई। तो भाई गट्टू अपना काम कर रहा है। फिर छोटा सा, मतलब गट्टू जो काम करता है तो उसका दोस्त कहता है कि भाई तू थोड़ा काम करता है, मेरा सारा काम मैं करता हूँ तेरा। तो उसका चाचा ऐसे पे उसको गुस्सा करता है कि भाई तू काम क्यों नहीं करता। तो भाई इतना कहने के बाद गट्टू बहुत तेज काम करने लग जाता है, ऐसे दिखाता है कि सारा काम मैं ही करता हूँ। तो भाई उसके चाचा को पता है कि ये काम चोर है, तो उसको और लाफे मारता है दो। तो गट्टू वहां से अपना सामान उठाकर दूसरी तरफ आ जाता है। तो उसका चाचा उसका फिर भी पीछा नहीं छोड़ता, उसको मारने की कोशिश करता है। तो थप्पड़ उसके दोस्त को लग जाती है और गट्टू हंसता है और उसको उठाता है, भाई जो म्यूजिक। जल्दी से उठ, कोई बात नहीं, मेरी वजह से तेरे को पड़ी। तो भाई उसे उठाने के बाद गट्टू वहां से चला जाता है और प्लेग्राउंड में जाके देखता है कि भाई जो सबसे ऊपर पतंग उड़ रही है वो काले रंग की है, जिसका नाम काली है। और किसी को ये नहीं पता कि भाई काली को उड़ाता कौन है। तो जो काली पतंग है वो आज तक एक बार भी नहीं कटी है और वो सभी पतंग को पेच में काट देती है। मतलब सबसे जो स्ट्रॉन्ग पतंग है वहां पर वो काली है। तो गट्टू देखता है कि भाई हवा का रुख किस तरफ है और अपना मस्त फिर पतंग को उड़ाने की कोशिश करता है। तो वहां पर वो अपनी पतंग को नीचे से उड़ाता है क्योंकि उसके पास कोई छत नहीं है। तो भाई गट्टू की जब पतंग उड़ रही होती है तो साइड में वो देखता है कि जो बच्चे वहां पर कचरा इकट्ठा कर रहे थे उनकी भी पतंग वहीं पर उड़ रही थी। तो मतलब वो छत से पतंग उड़ा रहे थे और अपना गट्टू नीचे से पतंग उड़ा रहा था। तो वो बंदा जो देख रहा है कि उसकी पतंग, जो गट्टू अपनी पतंग के साथ पेच लड़ा रहा है, तो गट्टू उसकी पतंग काट देता है, जिससे उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो नीचे जाकर गट्टू को मारने सोचता है। अब मैं तेरी पतंग उड़ाऊंगा। तो भाई वो पतंग उड़ाते हुए कहता है कि भाई तू क्या करने के लिए पतंग उड़ा रहा है। तो गट्टू कहता है कि मैं काली को काटूंगा। तो भाई वो सारे बच्चे उसके साथ झगड़ा करते हैं और कहते हैं तू काली को क्या काटेगा, तू छोटा सा बच्चा है। तो भाई गट्टू कहते हैं कि काली को तो मैं ही काटूंगा। तो जब काली आती है तो वो बड़ा लड़का डर जाता है कि भाई, और कहता है कि मैं काली से पता लगा के रहूंगा कि भाई ये काली है कौन भाई। तो वो पतंग को डाल के चला जाता है और गट्टू अपना मस्त काली के साथ पेच लड़ाने लगता है। तो एक बच्चा कहता है कि काली को काट दियो। तो गट्टू उसको चिढ़ा के वापस भेज देता है। तो अभी स्टार्ट होता है काली का और हमारे गट्टू का पेच लड़ना।
हमारा गट्टू यहाँ पर हार जाता है और बच्चे कहते हैं जो साइड में पतंग उड़ा रहे थे कि कितनी बार कटवा ली तूने। तो उनको कहता है भाई चुप हो जा तू, अब निकल जा यहाँ से। तो गट्टू अपना दवाई लगाता है मस्त अपने उंगली पर और वहां से चला जाता है घर की तरफ। तो भाई रात हो जाती है तो गट्टू अपना साइकिल को ठीक कर रहा होता है। तो उसका चाचा कहता है भाई खा ले कुछ। तो भाई वहां पर वो उसका दोस्त आता है और कहता है अपने चाचा से, चाचा मेरे को कुछ पैसे चाहिए। 150 रुपया देगा। तो भाई वो कहता है कि भाई मैं तेरे को 250 रुपये दे सकता हूँ। तो भाई वो नीचे देखता है 200 रुपये देने के बाद 50 रुपये वहां पे टेबल के नीचे रखे हुए थे वो नहीं मिलते। तो उसको कहता है कि 200 रुपये में काम चला ले और पैसे नहीं है। तो भाई वो गट्टू से फिर उसके जाने के बाद पूछता है कि भाई तूने यहाँ से 50 रुपये लिए हैं नहीं पक्का, मेरे को पता है तेरा। तो गट्टू मना कर देता है मैंने नहीं लिए, तुम्ही ने कहीं गिरा दिए होंगे। तो उसका चाचा इस पर गुस्सा करता है कि भाई ये भाई तूने ही वो पैसे लिए, अगर मुझे वो पैसे ढूंढने में मिलते तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो गट्टू का सामान उसका चाचा गिरा देता है और उसमें चेक करता है कि 50 रुपये उसने वहां पे तो नहीं छिपा रखे। तो भाई वो जो उसका सामान है तोड़ने लगता है उसका चाचा। तो गट्टू कहता है कि अभी मेरे पास नहीं है, वो मेरे से खो गए हैं। तो भाई खोने के बाद चाचा उसका गुस्सा करता है और कहता है कि भाई वो खोए नहीं है, तू ही लिया हुआ है। तो गट्टू को इस पर बहुत गुस्सा आता है, उसका चाचा उसका यकीन नहीं करता। तो गट्टू कहता है कि नहीं है मेरे पास वो पैसे, क्यों आप मेरे पीछे पड़े हुए हो कि मैंने वो पैसे गुमा दिए, मेरे पास अभी नहीं है वो। तो फिर गट्टू उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। तसल्ली कर लो, बाप नहीं है ना मेरे, कोई नहीं है ना मेरा, इसलिए गाली बोल दो, थप्पड़ मार दो, कुछ भी बोल दो। बड़ा बदतमीज लड़का। तो भाई उसका चाचा उसके ऊपर वो अब गुस्सा नहीं होता, वो खुद पर शर्मिंदा होता है कि मैंने इस पे शक किया। तो भाई शिफ्ट होता है सीन हमारा एक पतंग की दुकान पर, जहां पर हमारा गट्टू आता है पतंग देखने के लिए, क्योंकि वहां पर उसकी जो पतंग थी वो कट चुकी थी काली से। तो भाई वो वहां पर पतंग देखकर एक बड़ी सी पतंग को हाथ लगाता है और कहता है ये पतंग कितने की है। तो शॉपकीपर उससे कहता है कि ये तेरी औकात से बाहर की है, तू सस्ती पतंग देख, 1 या 2 रुपए वाली बस। तो गट्टू उस पर कहता है कि ये ज्यादा महंगी तो नहीं होगी, 10-15 की होगी। तो वो कहता है कि 15 की एक है ये। तो गट्टू कहता है ये दे दो। तो वो कहता है तेरा भी कमाल है भाई, कभी 1-1 रुपए की लेता है कभी 15 की। तो गट्टू उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे को ये 15 वाली ही दे दो। तो भाई वो 15 वाली पतंग को लेता है और कहता है कि मुझे सबसे बड़ा वाला महंगा वाला मांझा दो। तो इस पर शॉपकीपर कहता है महंगा वाला मांझा, बेटा तेरे पास पैसे भी हैं या मजाक कर रहा है। तो गट्टू अपना कच्चे के नीचे से 50 रुपए निकाल तो हमें पता चलता है वो 50 रुपए जो इसने अंकल से छिपाए थे और वहां पर इतना ड्रामा कर रहा था। तो वही दुकानदार कहता है भाई तेरा कमाल है, कोई बात नहीं, आप बस पतंग और मांझा दो। तो वही दुकानदार उसको अपना मांझा देता है और कहता है कि भाई तूने काली से कितनी बार कटवाई है। तो गट्टू कहता है कि मैंने 7 से 8 बार काली से अपनी पतंग कटवा ली है। तो दुकानदार कहता है कि भाई तू अपने पैसे वेस्ट मत कर, पहले 1 या 2 रुपए वाली पतंग से प्रैक्टिस कर, फिर उस काली को काटियो। समझ रहे हो आप? तो भाई गट्टू इस पर एग्री करता है कि भाई मैं पैसे क्यों वेस्ट करूं। तो वो अपनी जो 15 रुपए वाली बड़ी पतंग होती है उसको दुकानदार से वापस दे देता है। और दुकानदार जब उसको 15 रुपए वापस करता है तो गट्टू मना कर देता है, नहीं लाला जी, अब तो मैं काली को इसी से काटूंगा, बस थोड़े दिन की मैं इसको मोहलत दो और इस पतंग को यहीं पर रख लो। तो भाई अपना गट्टू वहां से चला जाता है और कहता है कि भाई अब तो काली मेरे हाथों ही कटेगी। तो गट्टू वहां से जाते हुए कहता है कि अभी 1-2 रुपए की पतंग से मैं प्रैक्टिस करूंगा और काली को काट के दिखाऊंगा। तो गाइस कैसी लगी आज की आपको ये स्टोरी। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बाजू वाला बेल आइकन भी जरूर दबा देना। तो ये एपिसोड नंबर 1 था और हम लोग जल्दी से मिलेंगे एपिसोड नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय गाइस एंड लीव अ स्वीट कमेंट गाइस, बाय बाय।